हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है माही चौथ। अभी हम लोग शाम को मतलब कथा सुनेंगे, इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाली मैंने साड़ी पहन ली है एंड चूड़ा। आज मैंने ये रखड़ी भी लगाई है। तो अब हम लोग कथा सुनेंगे माही चौथ। आप सब ने भी व्रत किया होगा। और अभी मतलब ठंड बहुत है तो कथा सुनने मतलब घर पे ही सुन लेंगे। मेरी थोड़ी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो घर पे ही। वो देखो कैसे चिल्ला रहा है वहाँ, मतलब उस रूम में है वो। मेरे को आवाज़ लगा रहा है भावना भावना। तो तो अभी मैं तो हो गई हूँ तैयार। मम्मी कर रही सुंदरकांड का पाठ, फिर उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। तो मैं कहानी के लिए मतलब जो होता है सामान, उसका अरेंजमेंट कर लेती हूँ। एक तो इतने बच्चे सच में हद कर देते। हाँ, हद मतलब बहुत ही ज़्यादा हद। और ठंड लग रही है सच में। शॉल ओढ़ लिया भाई रे, शॉल के बिना नहीं होगा, ऐसे ही जुकाम हो रखी है। और देखो पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है। हाँ, ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि वो लोग छोड़ते नहीं है, कोई फिर पानी गिराएगा, कोई कुछ करेगा। तो ये मम्मी का मेरा दोनों का कलश, और ये जो आज तिलकुट्टा की चौथ है, तो ये इसी को हाथ में लेके हम लोग कहानी सुनेंगे। और ये गणेश जी महाराज और बाकी सारा जो पूजा की मतलब होती है, सारा मैंने कर लिया है रेडी। कोई कमी है तो आप लोग देखो। आई थिंक कुछ नहीं है जो कथा कहानी सुनने में चाहिए, वो सारा सामान मैंने ले लिया है। अब हम थोड़ी देर में बस मैं आंगन में कुछ गलीचा वगैरह बिछा लेती हूँ, फिर कहानी सुनेंगे। और शायद आज का चांद भी लेट आएगा। 7:45 बज गए हैं। हम लोग हमेशा सुनने जाते हैं, कई इकट्ठे होते हैं एक साथ। अब ठंड थी ना, तो बच्चों को लेके फिर कहाँ जाए। सही है, घर पे ही सुन लेते हैं। बहुत सारे हो गए। हाय गाइस। कौन है गाइस? हाँ, नक्कू नक्कू क्या? हाँ हाँ ठीक है बस। दीदी आँख पे भी लगा लिए। नक्की। तो इसके लगानी है। हाँ, इसके आप कितने चौथ करते हो? 5 करते हो? 4 व्रत कितने? हाँ, ये तो चौथ के, ये बड़ी चौथ के ना 4 होते हैं ना। ये करवा दिए। 5 बंदे निकाल। उनके 7 बेटे थे, तो वो है ना चौथ का व्रत करती थी ना, तो 7.25 मन का तिलकुट्टा बनाती थी। जैसे ये अपने बना है ना, ये 7.25 मन का तिलकुट्टा बनाती थी। तो पर है ना उसने सबसे पहले बड़े बेटे की शादी की, तो उसने बोला कि है ना इतना तिलकुट्टा कौन खाएगा, 5.25 मन का ही बहुत होता है। तो उसने 5.25 मन का बनाया। फिर दूसरी बहू आई तो उसने बोले 5.25 मन का कौन बनाता है, 4 मन का ही बहुत है। तो 4 मन का बनाया, फिर 4 कुंटल का बनाया। फिर ऐसे करते 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 करते
सबसे छोटी बहू आई तो उसने बोला कि कौन आजकल तिलकुट्टा बनाता है, इतना सा ही बहुत होता है। तो इतना सा तिलकुट्टा बनाया, बना के वो चढ़ाने के लिए गई तो सास ससुर से बोली कि अब भाई मेरी तो घर में चलती नहीं, मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी, मैं तो चौथ माता की इतनी पूजा करती थी, इतना तिलकुट्टा बनाती थी और मेरा तो सारा ही वो बंद हो गया। तो वो है ना वो घर छोड़ के निकल गए। तो वो दोनों ऐसे जाके और एक गांव में बैठ गए। तो वहाँ पे है ना एक मतलब राजा को न्यूत रहे थे कि गांव के लिए भी किसको राजा बनाए। तो पहले के जमाने में जो राजा बनाते थे ना तो हाथी के गले में माला देते थे और वो घूम के जिसके गले में डालता वही राजा होता था। तो वो बैठे थे तो उसके आके गले में माला डाल दी। तो वो बोल गई ये तो बाहर से आया है, कुछ जानता है नहीं, इसको क्या राजा बनाए। तो बोले तो ठीक है दोबारा करो, दोबारा भी उसने उसी के गले में डाल दी। और तीसरी बार जो होगा वही सही होगा। तो तीसरी बार भी उसने उसी के गले में माला डाल दी। तो वो है ना उसको राजा बना दिया। वो मतलब क्योंकि वो चौथ माता की पूजा करती थी तो उनको तो उनकी पूजा का फल मिला। तो वो है ना राजा बन गए और इतना मतलब छोटे काम करवाता, सबको इतने पैसे देता और इतना मतलब अच्छे से उस राज्य में काम करवाने लग गया। इधर उन सातों बेटों के मतलब एकदम गरीबी आ गई, भूख प्यास से तड़पने लग गए। तो किसी ने बोला कि वहाँ एक नगरी में राजा है, वो थोड़ा काम करवाता है, बहुत पैसा देता है, आप भी वहीं चले जाओ। तो वो सातों बेटे और बहू वहाँ आ गए। तो वो मतलब देखे कि भाई उनको लगा कि है कुछ ऐसे मतलब जान पहचान कैसे लगते हैं, पर उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि वो राजा के भेष में थे। तो पर वो पहचान गए कि हमारी बेटे बहू है। तो उनसे काम करवाने लगे, थोड़ा काम करवाते, बहुत पैसे देते। ऐसे करते तिलकुट्टे वाली चौथ आई। तो चौथ का व्रत आया तो वो है ना मतलब रानी बोली कि भाई 7 मन का तिलकुट्टा बनाओ। और मतलब बहुएं थी उनको काम लगा दिया, किसी को कि तिल साफ करो, किसी को बोला कि गुड़ साफ करो और ऐसे करने। तो वो सबसे बड़ी बहू थी, वो उनके बाल बना रही थी। बाल बनाते उनकी आंख में आंसू आया, आंसू गिरा। तो वो रानी बोली कि भाई तू रो क्यों रही है। तो कि भाई ऐसे ही मेरे सासू जी थे, वो 7 मन का तिलकुट्टा बनाते थे, चौथ माता की पूजा करते थे और हम जैसे बहुएं आई हमने उनका सब कुछ बंद कर दिया और वो घर छोड़ के निकल गए। तो बोले कि है ना मतलब आपको देख के मेरे को मेरी सासू माँ की याद आ गई। तो वो बोले मैं ही आपकी सासू माँ हूँ और आप ही मेरे बेटे हो। तो बोले कि भाई ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, राजा को ऐसे कैसे मानेंगे कि भाई ये मेरे बेटे हैं। तो कि आप ऐसा करो, खड़े हो जाओ सूरज के सामने और पति पत्नी का गठ जोड़ा हो जाएगा, माँ के दूध की धार निकलने लग जाएगी। तो जैसे ही खड़ी हुई तो माँ के दूध की धार निकले, सातों बेटे पास में आ गए, सातों बहुएं पास में आ गई, सब आराम से रहने लगे, चौथ माता का व्रत करने लगे, कहानी कहने लगे, सारा देने लगे चौथ में। नहीं 2 देरानी जेठानी है और दोनों एक तो जेठानी तो ये बहुत ही पिसो और देरानी बहुत गरीब है। जन्मा देरानी जो जेठानी के घरे काम करने जाती बठो जो बच्चे खुचेड़ो खानो तो जो जेठानी के घरों ले आ गए और आप बेटा आप ने रात में खुआ दी। आदमी है जो जंगल में लकड़ी काट लिया तो थोड़ा बहुत पिसा होता जो आप वो घर चला। तो जेठानी बहुत पिसा रही बा खानो बस की जो भी देरानी ने दे देती। जना चौथ को भरत आयो जना बाप जो 5 रुपया का तिल कुट्टो बड़ा अच्छी के अंदर रख दी। जेठानी के घरे काम करने गई तो जेठानी के घरे काम करने गई जना जेठानी है जो काम तो सो करवा लियो। बच्चा ने बोले खानो खा लियो, कभी मैं तो खानो आज खावा कोई आज सभी खावा। जेठ ने बोले खानो खा दे क्या भाई मैं अकेलो खाऊं कौन, मैं तुम्हारे लोग टावरा सभी खाऊं खानो। जना भाई बोले तो तू सुबह आज जल्दी आई बस से खानो सुबह ले जाई क्या अब तो कोई जिनो कौन तन कह लिया दे खानो इन टाबर आदमी अड्डी का के भाई खानो ले रास आज तो बड़ा आज तो बढ़िया पकवान रास के भाई जना बोले भाई मैं तो आज खानो दियो को नहीं।
जन वो जेठ है जो भी बेचारी गणेश जी की पूजा करके रोंती सोगी जना रात में गणेश जी आया कह भाई किया सुती है जागे कह करी की सुती हूँ की जागू तो कह मन तो भूख लाग रही है भूख लाग रही तो मेरे तो घर में दानो ही कौन ने तो कह क्या मैं तिल कुटो पड़ी है 5 रुपया में तिल को कूट रखियो जन गणेश जी के खा लियो क्या मैं तो पेट साफ कर सी तो भाई घर घर मोटो पड़े कर ले कर लियो क्या पूछूं क्या उनका मार सिरों पूछ ले कर आता लग गयो सोन कौन दे हाँ जना सुबह उठी जना आपको पूरो घर हीरा मोतिया चमके सिर के मायने हीरा पन्ना सोने का बाल हेड़ा जना भाई ये तो गणेश जी आया जना टाबर आया क्या भाई आज तो आई कौन काम करने जन छोरा ने भेजा के जाऊं बुला लिया बुलान गई जना आगे कह के भाई मैं तो घना ही बरस थारी माँ के काम करो थारी माँ भेज दे मारे काम करने जना छोरा जार कह मन तो बांगे तो कह घरे हीरा मोती चमके कह तो कह नहीं जो पचपा जेठानी बाजी आई कह वो क्यों यो आर पूछो जन कहो भाई इस तरह हो यो मैं तो यहाँ सुती रे रात में गणेश जी आया जन जार घरे आपका आदमी ने कह मन थे ठोको डंडा जन कह भाई मैं तो आज से हाथी कौन लगे कह ना मन ठोको थे डंडियों जना बन डंडा ठोकी जोर बहुत ठोकी ठोक बाद में चूरमो बना गिलो मेल्यो रोती सोगी रात में गणेश जी आया जन कह सुती एक जगह के की सुती हूँ जागू तो क्या भूख लाग रही क्या बन तो था सूखा तिल चबाया मैं चूरमो बना रखे ड्राई फ्रूट डाल के चोखो सो गिलो घी डाल चूरमो रखे थे जिम लिया गणेश जी जिनके अब मैं तो जना क्या तो घर घणो ही सुनो पड़े देखो चमके भी तो इसे को जो घर हो जना घर आपको क्या घणो ही क्या आप क्या पूछो क्या उनका मार माथा पूछो आओ सुबह उठी जना घर में लेट पूरा में बाल गिंदा सिर गिंदा जना कह भाई ओ कह नहीं भावना आदमी की अच्छी होनी चाहिए कोई इसका सच्ची भावना होनी चाहिए तो गणेश जी को की मांगियो कौन नहीं बिन तो गणेश जी बिना मांगे दियो सब कुछ और आ लालच करियो जाने भाई बिन दियो जना मन ने भी गणेश जी बिट्टू ही देसी जना बुबियों को भी खा बटी रसोई जना गणेश जी की देवा तो गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है के लालच को भूखो थोड़ी है कि जब गणेश भगवान बिन दियो विश्व सब ने सीधी गाता गणपति बापा पूरा बोल दे समझदार को होती दे सुनो तो हो ना समझदार हो वे समझदार वो सबसे इम्पोर्टेंट है सुन के आरती का क्या चाल है चार मन चक्कर आ चलो आया के बे तो अपनी आपके फिगर को ध्यान रखे पतली है बुलडोजर सा मम्मी लोग गाली मत वीडियो में कैंसिल कर दे तू ना फोन करो हाय गाइस सबको खाना खिला दिया है अब सेम प्रोसेस चांद का वेटिंग हो रहा है 9 बजे का टाइम है तो देखते हैं कब आता है ठंड है मैं तो स्वेटर और पहनूंगी तो ये चूड़ा और खोल देती हूँ मैं वापस नॉर्मल हो जाती हूँ यार। और आप लोगों का फास्टिंग कैसा रहा चांद कब दिखा ये सब आप कमेंट करके बताना मेरे को ज़रूर। चांद आ गया थैंक गॉड भगवान जी आज जल्दी आ गए आप हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा अर्थ देने की तैयारी हो रही है। चांद ले लो थोड़ा हट जाओ गाइस जब भी तो चांद देखने की बहुत सारी भीड़ हो गई गाइस जब भी चांद देखने की भीड़ लग गई इधर इनका तो अभी
अभी तक पानी खत्म नहीं हुआ। कुत्ते कितने दिखाए जाने। अरे मेरी चप्पल जल्दी निकल जाना। चक्कर आ जाएगा। ये तो सुबह से भूखी है एकदम, चक्कर आ जाएगा। पूरा चप्पल गंदी कर दी नीचे उतर के।